जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान विंग लाइटिंग पॉइंट पहुंच चुका था जहाँ पर एक कंपटीशन हो रहा था और उसके अंदर फाइट कर रहा होता है लिंगियन। तभी उसके सामने आ जाता है वांगचन। तो ये देखिए लिंगियन होता है वो हार मान लेता है, मगर वांगचन फिर भी उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। तो ये लिंगियन की जान बचाने के लिए मैदान में आ जाता है और ये होता है रूल्सों के अगेंस्ट। मगर तभी पेंगुइन जी बोलते कि रूल्सों को तोड़ा है तो वो तोड़ा है वांगचन ने। इस वजह से इस लड़की को यहाँ से जाने दे। ये सुन के जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है वो भड़क जाता है और बोलता है अगर इस लड़की को यहाँ से जाना है तो फिर उसे मेरे वांगचन को हराना होगा। तो जियान भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर से स्टार्टिंग होती न्यू एपिसोड की, जहाँ पर अभी के लिए सभी की नजरें होती है जियान के ऊपर। और जो कंपटीशन के अंदर जो फाइटें चल रही होती है वो सभी की सभी रुक चुकी होती है और साथ ही जो चारों पर इनके हेड होते हैं वो भी अभी के लिए जियान को ही देख रहे होते हैं। तभी जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है वो अपने मन में बोलता है अभी के लिए जो वांगचन है वो ऑलरेडी डाउजोंग की पीक पे पहुंच चुका है। मगर वहीं पे इस लड़की की बात किए तो ये थोड़ा सा अजीब है, मगर फिर भी ये जो फाइट है वो वांगचन के लिए एक प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है। और फिर लीजन से बोलते कि अभी के लिए क्या मैं इस कंपटीशन का थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ। ये सुन के जो लीजन जी होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और फिर अपना हाथ उठा देता है। ये देखते जो विंग लाइटिंग पॉइंट के सभी वॉरियर होते हैं जिन्होंने अभी के लिए जियान को घेर रखा था वो एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं और साथ ही जो कॉम्पिटिटर थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं और अपने मास्टर के पास जाके खड़े हो जाते हैं। तभी जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है वो वांगचन से बोलता है अभी के लिए जो रायता फैला वो तुमने फैलाया, इस वजह से तुम्हें इसे सॉल्व करना होगा और मुझे ये नहीं पता कि तुम इसे कैसे सॉल्व करोगे, बस इसे सॉल्व कर देना। अगर तुम नहीं कर पाए तो फिर तुम तैयार रहना अपनी पनिशमेंट के लिए। ये सुन के वांगचन बोलता कि अभी के लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं इस लड़के को ऐसा सबक सिखाऊंगा ये कभी भी येलो स्प्रिंग पॉइंट की किसी भी डिसेबल से बदतमीजी नहीं करेगा और उनके मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये सुन के जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है एकदम फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता और जो बाकी के पवेन की हेड होते वो एकदम चिल मोड में बैठे हुए होते हैं। और फिर जियान होता है वो लिंगियन को एक पिल देता और बोलता जाओ जाकर पहले अपनी जख्मों को हील करो और मैं भी इस मैटर को बहुत ही जल्दी खत्म करता हूँ। और ये बोलते जो लिंगियन होता है वहाँ से पीछे हट जाता और जियान को पीछे से देखते हुए बोलता है अगर इस वांगचन ने अगर जियान को कुछ भी नुकसान पहुँचाया तो फिर मैं अपनी जान को भी रिस्क में डालकर इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर जो जियान होता है वांगचन के सामने आ जाता है। ये देखिए जो वांगचन होता है वो खड़ा हो जाता है और जियान के ऊपर हंसने लगता और बोलता है अभी भी तुम्हारे पास मौका है, हाथ मान लो और मेरे मास्टर के सामने जाकर माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। ये सुन के जियान बोलते आना भाई। ये सुन के वांगचन सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता और जियान के चारों तरफ घूमने लगता और बोलता है अब तुम इस फैसले को लेकर पछताओगे कि तुमने येलो स्प्रिंग पवेन से पंगा लिया। और ये बोलकर वो पीछे से जियान के ऊपर हमला कर देता। तभी जियान अचानक से अपनी हेवी रोलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता। जब पेंगुइन जी इस हेवी रोलर स्वॉर्ड को देखते तो एकदम से हैरान हो जाते हैं और बोलते देखिए हेवी रोलर स्वॉर्ड। तो जो वांगचन होता है वो अपनी पॉइजन देखेगी तो स्नेक बनाता है और उनसे जियान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और जैसे वो जियान की बॉडी से टकराता तभी वो अचानक से नष्ट हो जाती है। और फिर जो जियान होता है वो अपनी हेवी रिसोर्ट से वांगचन के ऊपर हमला कर देता है और जियान के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि जब वांगचन से वो टकराते हैं तो वांगचन वहाँ से पीछे खिसका हुआ चला जाता है। और फिर जो जियान होता है एकदम मस्त साइड में खड़ा हो जाता है और बोलते क्या हुआ चुनचुने मिट गए। तो ये देखिए वांगचन बोलते ये तो बस शुरुआत थी, अभी तो बस वार्म अप हुआ है। और ये बोलते जो वांगचन होता है वो अपनी डार्क इन्फिनिटी देखे को रिलीज कर देता है जिस वजह से उसकी जो देखे होते हैं वो पूरे स्टेडियम के अंदर फैल जाती है और चारों तरफ से जियान को घेर लेती है। और ये सब देख के जो ऑडियंस होती है एकदम से एक्साइटेड हो जाती है और बोलती ओ तेरी तो ये असली एक डाउजोंग लेवल की पावर या फिर एक डाउवांग के पीक की वॉरियर की। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने सुना जो वांगचन है वो अभी के लिए डाउवांग की पीक से भी आगे निकल चुका है, ऑलमोस्ट डाउजोंग पे पहुंचने वाला है। और फिर जो जियान होता है उसे इस बात की टेंशन हो रही होती है कि अगर उसने अपनी थोड़ी सी और भी पावर वगैरह दिखाई तो उसकी जो आइडेंटिटी रिवील होने के चांसेस है वो काफी तो बढ़ जाएंगे। इसलिए जियान बोलते कि जल्दी से मुझे इस मैटर को खत्म करना होगा। और ये बोलते कि जियान अपनी देकी को रिलीज कर देते हैं जिस वजह से जो वांगचन की देकी होती है वो पीछे हट जाती है। और फिर जो वांगचन था वो अभी के लिए हंस रहा होता है और बोलता है कि अभी के लिए तुमने अपना लास्ट चांस मिस कर दिया रिग्रेट करने का। और ये बोलते वो जियान के ऊपर हमला कर देता है अपनी डार्क इन्फिनिटी देकी के अंदर मर्ज होकर जिस वजह से वो जियान की चारों तरफ आ जाता है और फिर चारों तरफ से जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान भी अपनी हेवी रोलर स्वॉर्ड से उसके सभी हमलों को डॉज करने लगता है और उन दोनों के जो बैक कॉम्बैट तो वो काफी औसम हो जाता है और उनके बीच में लगातार चल रही होती है और जो दोनों की लगातार होती है वो काफी तो कमाल की होती है। मगर तभी जो वांगचन होता है वो अपनी डार्क इन्फिनिटी देकी को एक जगह पे कलेक्ट कर लेता है और जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। मगर तभी जियान उसके ऊपर हमला कर देता है अपनी स्पेशल स्वॉर्ड से जिस वजह से जो वांगचन की डार्क इन्फिनिटी देकी होती है वो अलग अलग भागों में टूट जाती है। मगर इससे वांगचन को ज्यादा कुछ नहीं होता है और वो जियान के सर के ऊपर आ जाता है और अपना एक स्पेशल अटैक बनाता है और उसका नाम होता है डार्क फोर्स येलो स्प्रिंग। और जब जियान भी उस अटैक को देखता है तो जियान भी अपनी हेवी रोलर स्वॉर्ड को जोर जोर से घुमाने लगता है क्योंकि जियान यूज कर रहा होता है अपनी 6 जॉइंट रूलर टेक्निक को जिस वजह से जियान के आसपास एक वेज बन जाता है और जो वांगचन के सभी अटैक होते हैं उस सील से टकराती कर नष्ट हो जाती है। तभी जो तांगे होते हैं वो जियान की पावर को देखता है और बोलता है अरे एक्चुअल में ये लड़का तो एक डाउजोंग है। मगर जो मिस टाइम होती है उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर वहीं पे जो लिंगियन तो वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि जियान तो असलियत में डाउजोंग पे पहुंच चुका है। और यहाँ पे जो जियान की 6 जॉइंट रूलर टेक्निक होती है वो अभी के लिए वांगचन के सभी अटैकों को बहुत ही बुरी तरीके से नष्ट कर रही थी। ये सब देख के तो ब्लैक एंड व्हाइट भी हैरान हो जाता है। अभी लीजन से बोलते कि अभी के ये लड़का बिल्कुल भी साधारण नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वांगचन बहुत ही जल्दी हारने वाला है। ये सुनकर ब्लैक एंड व्हाइट बोलते कि अभी के लिए आपको इतनी जल्दी इस फैसले पे नहीं पहुंचना चाहिए, इस वजह से विनर और लूजर डिसाइड करना बहुत ही जल्दबाजी होगी। और यहाँ पे जो जियान होता है वो अभी के लिए अपनी 6 जॉइंट रूलर टेक्निक के डिफेंस को चेंज कर देता है अटैक
है इनके अंदर, जिस वजह से जियान की जो एब्रोलर स्वॉर्ड होती है उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है और जियान एक हमला कर देता है, जिस वजह से वांग चेन का जो अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है और वांग चेन वहाँ से काफी ज्यादा पीछे किसको वो चला जाता है और लड़खड़ाते हुए अपने आप को संभालता है और बोलता है मगर वो तभी गुस्से में आ जाता है और अपनी बेटी को रिलीज करने लगता है और बोलता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम डाउजोंग हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ येलो स्प्रिंग पॉइंट की असली पावर को। और एवोल्टिकन वो अपनी सारी बेटी को एक हाथ के अंदर कलेक्ट करने लगता है और बोलता है येलो स्प्रिंग ब्लडी पाम। और एवोल्टिकन वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डार्क इन्फिनिटी बेटी का पाम आ जाता है और फिर जो वांग चेन होता है उससे हमला कर देता है जियान के ऊपर। ये देखते हैं जियान भी अपनी बेटी को निकाल लेता है, मगर जो बेटी का ब्लडी पाम होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो जियान को दबोच लेता है। और ये सब देख के जो लिंगियान होता है वो काफी डर जाता है, मगर वहीं पे जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है वो एकदम खुश हो जाता है। वहीं पे जो सभी लोग होते हैं वो बहुत ही एक्साइटमेंट भरी नजरों से उसी जगह को देख रहे होते हैं जहाँ पर अभी के लिए जियान को कैद कर रखा था। इसी वजह से पूरे स्टेडियम के अंदर एकदम से सन्नाटा सा फैल जाता है। वहीं पे जो वांग चेन होता है वो मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है, उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ये फाइट को जीत लिया है। मगर तभी कहानी में आ जाता है एक पेश जो एवरली फ्लेम होती है वो नीचे से निकलने लगती है उस पाम के, जिस वजह से जो वांग चेन होता है वो काफी डर जाता है और जो पाम होता है वो एवरली फ्लेम से जल रहा होता है और देखते देखते जो एवरली फ्लेम होती है वो पूरे पाम को कब्जा लेती है, जिस वजह से जो पाम होता है वो नष्ट हो जाता है और जो एवरली फ्लेम होती है वो वांग चेन में जाके चिपक जाती है एकदम फेविकोल की तरह। और ये सब देखिए ब्लैक एंड व्हाइट आयरन हो जाता है और बोलता है एवरली फ्लेम। और ये जो वांग चेन की हालत होती है वो अभी के लिए काफी खराब हो चुकी होती है क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरीके से एवरली फ्लेम से जल रहा था, इस वजह से बेचारा दर्द के मारे तड़प रहा होता है। वहीं पे ये सब देख के जो ऑडियंस होती है वो काफी हैरान हो जाती है। वहीं पे जो वांग चेन होता है वो की तरह बन जाता है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। और ये एवरली फ्लेम छटती है और हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अभी के एकदम टकाटक होता है, उसे एक खरोच भी नहीं आई थी। और ये सब देख के जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और खड़ा हो जाता है और बोलते एक नंबर का कचड़ा काला रत्ती वांग चेन को बोल रहा है और फिर अपने वॉरियर से बोलता है वांग चेन की मदद करने के लिए। तभी जियान बोलता है अभी के लिए जो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हुआ, इस वजह से मैं यहाँ से चलता हूँ। और ये बोल के जो वहाँ से जल लगता है, मगर तभी वांग चेन पीछे से बोलता है रुको। ये सुनते ही जो जियान होता है वो रुक जाता है। तभी वांग चेन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो जियान। बच्चे से ये नाम स्टेडियम के अंदर बोलता है तो सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि पीटन भी हैरान हो जाता है। वहीं पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उन्हें किसी को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि असलियत में ये जियान ही है, इसी वजह से बोलते अगर ये जियान है तो ये बहुत ही बड़ा वहीं पे ये सब देखिए जो मिस होती है वो हैरान हो जाती है और बोलती है तो सच में यहाँ पे आ गया। वहीं पे मिस टाइम भी ये देख के काफी हैरान हो जाती है और बोलती है तो वही है, सच में मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी इतना ज्यादा बहादुर होगा कि यहाँ पर आ जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिंग लाइटिंग पॉइंट को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है। और यहाँ पे जो ऑडियंस होती है वो अभी के लिए आपस में बातें करने लगती है और जियान के कारनामों के बारे में बातें कर रही होती है कि किस तरीके से जियान ने रिंग लाइटिंग पॉइंट की बैंड बजाई, चाहे फिर वो एल्डर को मारना हो, चाहे फिर वो फॉर्मेशन को नष्ट करना हो, चाहे फिर वो पीटीएन के हाथों से बच के निकलना। और ये सब सुन के जो लीजन जी होता है उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, तभी वो पीटीएन की तरफ देखता है और कुछ इशारा करता है। और ये जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है ये सब देखिए काफी चिल हो जाता है और बोलते अगर ये लड़का जियान है तो फिर बस मुझे बैठ के बस मजे लेने हैं। और ये जो येलो स्पिन पे ये वॉरियर होते हैं वो अभी के लिए वांग चेन को वहाँ से ले जाती है। और ये जो रिंग लाइटिंग पॉइंट के वॉरियर होते हैं वो आके जियान को चारों तरफ से घेर लेती है। ये देखिए जो लिंगियान होता है वो भी अपने हथियार को बाहर निकाल लेता है और जियान से बोलता है क्या करना है, पीटना है क्या इनको। ये सुन के जियान बोलता है कि चिंता मत कर, तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो। तभी जो पीटन होता है वो आके सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर तभी जो जियान होता है वो सही टाइम पे लिंगियान को पीछे हटा देता है और खुद भी पीछे हट जाता है, जिस वजह से वो पीटन के हमले से बच जाता है। मगर पीटन फिर से जियान के ऊपर हमला कर देता है, जियान फिर से उसके हमले से बच जाता है। मगर जो पीटन होता है वो अटैक करना बंद नहीं करता और जियान के पीछे आ जाता है और उसकी छाती में आर पार कर देता अपने पाम को। मगर तभी वो महसूस करता है कि वो असलियत में जियान की बॉडी होती नहीं है, वो तो जियान का बस एक आफ्टर इमेज होता है। तभी पीटन बोलता है कि मैं तुमसे कुछ महीने पहले मिला था और इन कुछ महीनों के अंदर ही तुमने अपनी स्ट्रेंथ को काफी इम्प्रूव कर लिया है, इसी वजह से इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम इतने ज्यादा घमंडी हो। जैसे उनकी जियान बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज्यादा घमंडी हूँ, बस मुझे इतना पता है कि अभी के लिए मेरा और आपका कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता मिस्टर पीटियन। इसी वजह से अभी के लिए विन लाइटिंग पेविलियन यंग जनरेशन को बुली कर रहा है अपने ओल्ड वॉरियरों के साथ। ये सुनकर जो पीटन भड़क जाता है और वो जियान के ऊपर सीधा हमला कर देता है अपने स्पेयर से, मगर जियान अपने एब्रोड शॉट से उसके अटैक को रोक लेता है। मगर पीटन यहीं पे नहीं रुकता और उसके ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगता है, तो जियान भी उसके सभी अटैकों को डॉज कर रहा होता है। वहीं पे ये सब देख के जो लीजन से होता है वो भी अपनी डीक्यू को निकाल लेते, तभी जो पीटन होता है वो जियान के ऊपर हमला करता है तो जियान उसे रोक लेता है और बोलता है लीजन जी आप खुद ही आकर मेरे ऊपर क्यों नहीं हमला कर देते हो, क्योंकि आप इतने ज्यादा पावरफुल हो कि मैं आपका एक अटैक भी नहीं झेल पाऊंगा और यहीं पे मारा जाऊंगा, इस वजह से आप एक ही हमले के अंदर इस मैटर को समाप्त क्यों नहीं कर देते हो, जो अभी के लिए यंग जनरेशन को बुली करवा रहे हो अपने बाकी ये ओल्ड जनरेशन के वॉरियर के साथ। ये सुनकर जैनसन जी बोलते हैं ये लड़का तो सच में काफी चतुर है, इसने अपने कुछ ही वर्डों के अंदर ही लीजन जी के हाथों को बांध दिया, इस वजह से वो अपनी इज्जत को रखते हुए अब जियान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। वहीं पे लीजन जी बोलते कि मुझे भी इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैटर है पीटन और तुम्हारे बीच का, इस वजह से तुम ही खुद ही आपस में सॉल्व करो। वहीं पे जियान और पीटन की जो फाइट होती है वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी होती है और एक दूसरे के ऊपर लगातार हमला करे जा रहे होती है। तभी जो जियान होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक बहुत ही पॉपुलर अटैक जाके पीटन में कर देता है, जिस वजह से पीटन काफी ज्यादा पीछे किसको वो चला जाता है और जियान का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसमान के अंदर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है, जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक दोनों फाइट करते करते क्लाउड के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से आसमान के अंदर उस लाइट के पेड़ चमकते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। नीचे वाले लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सभी लोग काफी हैरानी के साथ आसमान की तरफ देख रहे होते, तभी आसमान से हमें जियान टपकते हुए दिखाई देता है और उसके पीछे पीटन होता है जो कि कंटिन्यू जियान के पीछे
वो अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है और उससे जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान भी अपनी हेब्रू स्वॉर्ड से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसे रोकने में जियान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और ये जो फीटन होता है वो अपनी अटैक की पावर को और भी बढ़ाता जा रहा होता है, जिस वजह से जियान जमीन के अंदर घुसता जाता है। मगर जिन अभी भी हार मान नहीं रहा होता है। मगर इसी बीच जियान के हाथ में दिख जाती है फेंग जेंजे को मास्टर की स्पेस स्टोरिंग, जिसे वो देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ से सीधा जियान के पास आ जाती है। और फिर होता है बैटल एरिया के अंदर एक दुई की जो ब्लास्ट, जिससे आसपास में बैठे लोग होते हैं उनको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी दुई की छटती और वह जियान दिखाया जाता है, जो कि अपनी आंखें उठाता है और अपने सामने देखता है, जहाँ पर अभी के लिए फेंग जेंजे खड़ी होती है और उन्हें फीटन के अटैक को 2 उंगली से रोक रखा था। वही भी फेंग जेंजे को देखिए फीटन बोलते कि अभी के लिए जो मैटर है वो विंग लाइटिंग पॉइंट और जियान के बीच का है। मास्टर आप यहाँ पे बीच में क्या कर रहे हैं? आपका ये एक्शन काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये सुनकर जो फेंग जेंजे होते हैं वो अपनी 2 उंगली को मूव करते और बोलते बकवास बंद कर, और जो फीटन होता है वहाँ से काफी दूर जाके गिरता है। वहीं पे ये सब देख के जो ली जुंजी होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और खड़ा हो जाता है। वहीं पे जो फीटन होता है उसकी भी हालत काफी खराब हो जाती है और लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। तभी जो फेंग जेंजे होते हैं वो जियान की तरफ देखते हैं और जियान के हाथ को पकड़ते और बोलते हैं आखिर ये रिंग तुम्हारे पास क्या कर रही है और तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? वहीं पे जो फीटन होता है वो जाकर ली जुंजी के पास खड़ा हो जाता है। तभी जियान एक गहरी सांस लेता है और बोलता है डिसेबल और टीचर का। ये सुन के जो फेंग जेंजे होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं, मगर तभी वो जियान के प्यार से हाथ को छोड़ते हैं और बोलते अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें उसका प्रूफ देना होगा। ये सुन के जियान मास्टर की सील को टच करता और उसके अंदर से वो चिल फ्लेम को बाहर निकाल लेता और फेंग जेंजे को दिखा देता है। जैसे देखते हैं फेंग जेंजे काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो वो चिल फ्लेम है जिसकी वजह से उसने मेरी बॉडी से उस खतरनाक पॉइजन को बाहर निकाला था और इसी की वजह से आज मैं जिंदा खड़ा हूँ यहाँ पर। ये तो वही वो चिल फ्लेम है। और फिर बहुत ही प्यार से जियान की तरफ देखते जहाँ पर वो अभी के लिए सील को देख रहे होते और बोलते अभी के लिए जो सील है वो जियान की काफी सोल से कनेक्ट है, शायद इसे ये धरोहर के तौर पे दी गई है। और फिर जियान से बोलते कि अभी के लिए वो कहाँ पर है? ये सुनकर जियान को काफी गुस्सा आ जाता है और बोलते कि अभी के लिए टीचर को होलोप्सोल वालों ने कैद कर रखा है। ये सुनकर जो फेंग जेंजे होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोलते होलोप्सोल, और फिर एक गहरी सांस लेते और फिर जियान से बोलते हैं चलो फिर सबसे पहले आज सेटल करते इन सभी मैटर को। और अभी के लिए मैं बात करूँ मेरे नाम की तो मेरा नाम है फेंग जेंजे, मगर तुम जैसे कि उसके स्टूडेंट हो इस वजह से अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर तुम मुझे भी अपना टीचर बोल सकते हो। ये सुनकर एकदम से झट से ग्रीट करता और बोलते कि मैं आपके ओल्ड फ्रेंड का डिसेबल, आपका भी डिसेबल। वहीं पे ये सब सुनकर वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होती है वो हैरान हो जाती है और बोलती आखिर ये फेंग जेंजे का कौन सा डिसेबल है और ये कब तक पड़ा, आखिर क्या रिलेशन है? तभी फेंग जेंजे बोलते कि अभी के लिए जो सभी मैटर वो आपको मुझ पे छोड़ दो। ये सुनकर जो ली जुंजी हो तो भड़क जाता और बोलते आखिर कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? ये सुनकर फेंग जेंजे बोलते कि भले मैं तुम्हारे ऊपर काफी चीजों के लिए डिपेंड हूँ मगर फिर भी तुम्हारा विंड लाइटिंग पॉइंट अभी के लिए जियान को टच भी नहीं कर सकता है। ये सुनकर ली जुंजी बोलते अगर आप इस तरीके से इंटरफेयर करते रहे तो हमारे बीच की जो रिलेशन है वो काफी खराब हो सकती है, इस वजह से सोच समझ के फैसला लीजिए। ये सुनकर फेंग जेंजे बोलते कि अभी के लिए सोच समझ कर बोलिए, अगर गलती से भी आज विंड लाइटिंग पॉइंट ने मेरे डिसेबल को नुकसान पहुंचाया तो आप तैयार हो जाना वॉर की फाइट के लिए, क्योंकि मैं इसका तब तक साथ दूंगा जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। ये सुनकर जो ली जुंजी होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और अपने मन में बोलता है आखिर इस जियान का और फेंग जेंजे का क्या रिश्ता है जो यहाँ तक उतर आया है? मगर तभी वो स्टाइल मारते हुए आगे जाता और बोलता है अभी के लिए इस जियान ने हमारे विंड लाइटिंग पॉइंट की सीक्रेट टेक्निक को भी सीख लिया है, 3000 लाइटिंग मूवमेंट को। मगर यहाँ पर भी नरेश ने हमारे एल्डो को मार मार कर उनसे 3000 ल्यूजन बॉडी को भी छीन लिया, जो कि हमारी विंड लाइटिंग पॉइंट की एक सीक्रेट टेक्निक है और ये दोनों टेक्निक किसी आउटसाइडर को सीखने के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। इसी वजह से मास्टर फेंग जेंजे अगर आप लोग चाहते कि हमारे जो रिश्ते पहले जैसे बने रहे तो आप लोग के लिए यही अच्छा रहेगा कि अभी के लिए आप इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर फेंग जेंजे कुछ बोलते उससे पहले जियान बोलते अभी के लिए आप मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। बात करूँ मैं 3000 लाइट मूवमेंट को तो मैंने ब्लैक ओलिजन से खरीदी थी और उस पे कहीं पे भी नहीं लिखा था कि इसे सीखा नहीं जा सकता है। और ये 3000 ल्यूजन बॉडी की स्क्रोल की बात की तो मैंने ऑलरेडी फीचर को वापस कर दी है, तो मुझसे पूछ सकते हो। ये सुनकर जो लीजन से होता है उसके मुंह बन जाते हैं और फिर वो फेंग जेंजे से बोलते कि अभी के लिए जो मैटर है वो जियान और फीचर का, इस वजह से हम लोग को उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, वो खुद ही आपस में डील कर लेंगे। अभी के लिए हम दोनों को इस मैटर के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, यही हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि फेंग जेंजे बोलते कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन दोनों की जनरेशन में काफी गैप है और ये तो एक तरीके का बुली करना हुआ है मिशन को, और इससे जो तुम्हारी रेपुटेशन है वो साफ साफ नजर आती है। जैसे कि जो लीजन से होता है वो काफी भड़क जाता है और वो अपनी दिल को रिलीज कर देता है, जिसमें से काफी पावरफुल ठंडा निकलता है। मगर फेंग जेंजे एकदम चिल मोड में खड़े रहते हैं, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी लीजन से गुस्से से बोलते कि तुम क्या चाहते हो, इतनी बेइज्जती के बाद हम इस लड़की को यहाँ से ऐसे जाने दे? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, हम लोग भी तैयार है वॉर के लिए। जैसे कि जो फेंग जेंजे होते हैं वो एकदम से एक स्माइल मारते और अपनी दिल को रिलीज कर देते, जिस वजह से लीजन से की दिल होते है वो पीछे खिसकी हुई चली जाती है। और ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते सभी की सभी काफी इंटेंस वाली नजरों से इस चीज को देख रहे होते हैं। मगर तभी मिस फेंग बीच में आती है और बोलती है मास्टर फेंग आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरी मास्टर पीटीएन अभी के लिए सीनियर है जियान से, तो अगर मैं फाइट करती और मैं जियान को हरा देती हूँ तो क्या आप उससे प्रॉमिस करोगे ये लड़का कभी भी इन टेक्निकों का यूज नहीं करेगा फ्यूचर के अंदर? और अगर मैं इस कंपटीशन को हार जाती हूँ तो फिर ये जो मैटर वो सभी के सभी खत्म हो जाएंगे। मगर जैसा कि अभी के लिए कंपटीशन है, इस वजह से इस लड़के को एक चीज का प्रॉमिस करना होगा, ये किसी भी सोल पावर का यूज नहीं करेगा, इसे खुद की पावर पे रिलाई करना होगा। अभी के लिए तुम्हें पता है कि तुम क्या करना चाहती हो? जैसे कि मैं से बोलती मुझे पता है,
और फिर पेंगुइन जो जियान से बोलती कि अभी के लिए जो लड़की है बिल्कुल भी साधारण नहीं है, इसने तो डाउजोन के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। और ये बोल के पेंगुइन जी अपनी जगह पे आ जाती है और साथ ही जो लीजन से होता है वो भी वहाँ से अपनी जगह पे आ जाते हैं। और जो विस्पेंग होती है अब वो स्टेडियम की तरफ जाने लगती है एकदम फुल साइड मारते हुए। और जियान से बोलती मैं विस्पेंग विन 90 पॉइंट की डिसेबल, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ 1v1 के लिए, क्या तुम तैयार हो? ये सुनकर जो जियान होता है वो अपनी हेब्रूल शॉट को निकालता और बोलता कि मैं जियान इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी जो विस्पेंग होती है वो सीधा जियान के ऊपर हमला कर देती है अपने दुपट्टे से। तो जियान अपनी दिल से एक साथ शील्ड बना के उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो टूट जाती है तो जियान उसे डॉज कर देता है। अगर विस्पेंग के पास काफी दुपट्टे होते हैं इस वजह से वो जियान के ऊपर हमला करने लगते हैं। जियान उसके सभी अटैकों से बचते हुए यहाँ जाने लगता है और बोलता है कि अभी के इसके जो कंबाइन ब्रेकी है वो कभी तो कमाल की है, इसने बहुत ही अच्छे से विंड और लाइटिंग पावर को कंबाइन किया और फिर अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करते हुए वहाँ से बच के भागने लगता है। मगर तभी जो मिस्टर होती है जियान की एब्यूज शॉट को पकड़ लेती है तो जियान उनके दुपट्टे को पकड़ लेता और उसके अंदर डाल देता है अपनी ग्लेस फ्लेम, जिस वजह से जो दुपट्टा होता है वो जल जाता है मगर विस्पेंग को कुछ भी नहीं होता है। और फिर अपने कुछ हैंड साइन बनाती और काफी सारे दुपट्टे बना के कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला करने लगती और बोलती कि तुम्हारे पास दूसरे की सोल पावर को लेने के अलावा कोई भी चीज नहीं है जिससे तुम किसी का सामना कर पाओ, तुम सिर्फ बच सकते हो मेरे अटैकों से, वो भी हमारी 3,000 लाइट मूवमेंट का यूज करके। वहीं पे ये सब सुन के जियान की काफी सटक जाती और वो अपनी एब्यूज शॉट को अपने पास बुलाता और विस्पेंग के ऊपर हमला कर देता है और बोलता है अगर तुम्हें मेरी असली पावर देखनी तो फिर ठीक है और उनके ऊपर हमला करने के लिए जान लेता। मगर तभी जो मिस्पेंग होती है वो अपने दुपट्टे से जियान को पीछे ढकेल देती है और फिर अपनी जो दुपट्टों की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ये सब देख के जो जियान होता है वो भी अपनी जो एब्यूज शॉट को उसे जोर जोर से घुमाने लगता है क्योंकि जियान यूज करने वाला था अपनी 6 जॉइंट रूलर टेक्निक का, जिस वजह से जियान के आसपास काफी सारी शॉटें बन जाती है। और अभी के लिए जियान ने जो 6 जॉइंट रूलर टेक्निक का यूज किया था वो अभी के लिए जियान की सबसे लो लेवल पे थी। और ये जो मिस्पेंग थी वो अभी भी कंटिन्यू अपने दुपट्टे से जियान के ऊपर हमला करने में लगी हुई थी, जिस वजह से जियान को भी काफी प्रॉब्लम हो रही होती है उन्हें रोकने में। मगर फिर भी जियान एकदम डटा हुआ खड़ा होता है। वहीं पे मिस्पेंग कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला करे जा रही होती है मगर वो देखती कि अभी के लिए जियान को कुछ भी नहीं हो रहा है, इस वजह से उनकी सटक जाती है और वो अपने दुपट्टों की पावर को और भी बढ़ाने लगती है क्योंकि वो अभी के लिए करने वाली थी अपना एक स्पेशल अटैक जिसका नाम होता है विंड थंडर दुपट्टा, जो कि जियान की 6 जॉइंट रूलर को चारों तरफ से जाके जकड़ लेता है। और फिर मिस्पेंग यूज करती है अपना सेकंड अटैक जो कि होता है विंड किलर फिंगर, जो कि देखने में भले काफी छोटा लग रहा था मगर वो काफी पावरफुल था। और फिर मिस्पेंग जियान को देखते हुए बोलती कि अभी के लिए तुम्हें मारने के लिए जियान मेरी एक फिंगर ही काफी है। और ये बोलते कर वो हमला कर देती जियान के ऊपर और ये जियान भी उस अटैक को देखते अपनी तरफ आते हुए तो वो भी काफी हैरान हो जाता। तभी वो जाके सीधा अटैक एक जॉइंट रूलर टेक्निक की शील्ड से टकराता है जिस वजह से उस शील्ड के अंदर भी क्रैक्स आने लगते और वो ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ पे जो विंड की पावर होती है वो काफी बढ़ने लगती है। पूरे स्टेडियम के अंदर विंड ही विंड फैल जाती है जिस वजह से आसपास के लोग होते हैं उन्हें भी काफी प्रॉब्लम हो रही होती है और बोलते कि ये लड़की का तो अब पक्का काम खत्म, अभी इसने वाला है। वहीं पे जो पेंगुइन जी होते हैं वो भी अपनी विंड पावर को बाहर निकाल लेती है और वो तैयार हो चुके थे इसमें एंट्री मारने के लिए। तो देखिए जो लीजन जी होता है वो भी तैयार हो जाता और वो भी अपनी बेटी को निकाल लेता है। बड़ी विस्पेंग को लग रहा था कि अब जियान का काम खत्म क्योंकि नीचे जियान का बिल्कुल भी और सेंस नहीं हो रहा है। मगर तभी हमें अरीना के अंदर एक छोटा सा लोटस दिखाई देता है जो कि आधा अधूरा था और इसी लोटस के तभी एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को पता है ये लोटस आखिर क्या चीज है तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।